अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ दोपहर के टाइम से और मैं पी रही हूँ दोपहर की चाय लंच के बाद। और अब मैं आपको कराती हूँ अपने घर के छत की सैर, उसके बैक साइड पर क्या है वो नज़ारे आपको कराती हूँ। जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है ना इस घर में, वो ये है कि इसके आसपास ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग फ़ील होता है। और एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा क्लीन है और प्योर है, जिसकी वजह से ना बड़ा सुकून सुबह सुबह ही फ़ील होता है, बहुत पीसफुल रहता है। और रात के टाइम पर बस ये है कि ग्रीनरी से थोड़ा डर भी लग रहा होता है। अभी इस टाइम पर ना मैं बाहर वॉक करने के लिए जाना चाह रही थी, लेकिन मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं था और मुझे अकेले बाहर जाने की आदत नहीं है, तो मुझे बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा था। सो मैंने प्लान्स चेंज कर ली और मैं शावर लेकर ऊपर ही आ गई थी। और ऊपर से ही बाहर दूर तक व्यू बहुत ही अच्छा नज़र आता है। मैं भी आपको थोड़ा सा क्लोजली दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतनी लाइट में फिर मैं नहीं चाहती कि किसी की अटेंशन मेरी तरफ आए। मेरी इंट्रोवर्ट सेल्फ जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है। बहरहाल ये उसके घर के सामने की लोकेशन है। हमने प्लान किया हुआ था यहाँ शिफ्ट होने से पहले कि डेली रात को खाना खाने के बाद वॉक करने निकला करेंगे, लेकिन उस टाइम तक बहुत ही ज़्यादा सारा एरिया वैकेंट हो जाता है, तो इतना मज़ा नहीं आता। मैं चाह रही थी कि ज़रा रौनक रौनक में हम लोग जाएं, जिस तरह अभी का टाइम था सर्दियों के दोपहर में और शाम में, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बाहर एरिया में रौनक बहुत होगी। तो अभी तो हम लोग खुद से नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जब हमारे कज़न्स आए होते हैं तो फिर रात के टाइम पर हम लोग खाने के बाद ज़रूर बाहर वॉक करने जाते हैं। और दूर तक हम लोग पूरी कॉलोनी का राउंड लेकर आते हैं, गपशप करते हुए आते हैं, बच्चे होते हैं साथ में, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगता है। ये बेसिकली घर का बैकयार्ड है, लेकिन इसके साथ एक और घर लगता है और उसका भी ये बैकयार्ड ही बनता है। सो ये कह लें कि दोनों घरों के सेंटर में ही आ जाता है। और ये दिखाने के बाद मैं नीचे चली गई थी किचन में, और किचन में छोटी छोटी करके बहुत सारी सेटिंग्स रहती थी, वो की हैं। और स्टोव वगैरह को सेट किया है, लेकिन खाना हमने लिया था बाहर से, क्योंकि अभी भी काम बाकी था और बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था। और अभी हमने करना था भाभी का क्रॉकरी का सेटअप, उनके शोकेस को हमने सेट करना था, क्योंकि कार्टन्स बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहे थे। आजकल वैसे ही हम बहाने बहाने से दूल्हा भाई से कोई ना कोई ट्रीट ठोक कर ले रहे हैं, कोई ना कोई ट्रीट उनसे लिए ही जा रहे हैं। और अभी भी हम लोगों ने शोकेस सेट करने के बहाने ना ऐसे ही कि हम लोग थके हुए हैं तो हमें ट्रीट चाहिए, अब अगर शोकेस सेट करवाना है तो पहले कुछ खिलाओ। तो उसकी वजह से ना मैंने एक दफ़ा फिर डंडी मारी किचन से, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन हो रही है। अगर आपको शादी की शॉपिंग के साथ साथ शिफ्टिंग करनी पड़े ना, तो जिन्होंने की है उनको पता होगा कि इसके साथ साथ आप घर पे खाना तो नहीं बना सकते हो, इतनी तो एनर्जी रहती ही नहीं है। सो ये वही बहाना था। खाना खाने के बाद हम लोगों को और लेट नाइट जागना था, सारी सेटिंग करनी थी, छोटे छोटे से कार्टन्स पैक करके रखने थे। अभी हालांकि हम बहुत सारी चीज़ों को पैक करके लाए थे, फिर भी बहुत सारा काम निकलता आ रहा था। रही बात सेटिंग की, तो किचन की सेटिंग करके और रूम्स के फर्नीचर की सेटिंग्स चेंज करने के बाद मैं इतनी थक गई थी कि मैंने सोचा कि अब मैं तो बैठ जाती हूँ। सारी ग्लास की बहुत सेंसिटिव क्रॉकरी है, मेरे तो हाथ दुख कर काँप रहे थे, तो मैंने सोचा मैं तो इनको हाथ नहीं लगाने वाली। कुछ खुदा ना खास्ता गिर के टूट ही ना जाए, बिल्कुल न्यू न्यू चीज़ें हैं और ज़ाहिर है वैल्यूएबल्स हैं। तो मैं तो बैठ कर आराम से वीडियो शूट कर रही थी, और फिर मम्मा और बहनों ने लगकर आराम से सेटिंग की है। मम्मा ने अपने हाथ से सेटिंग की है, और उनको भी बहुत प्यारी लग रही थी हर चीज़। माशाल्लाह जो कुछ भी देते हैं पेरेंट्स सभी बहुत प्यारा देते हैं। पहले तो हमारा प्लान ये था कि भाभी के आने का वेट कर लें, जब भाभी आएंगी तो उनके साथ लग के क्रॉकरी सेट करेंगे, क्योंकि ये हर चीज़ उन्होंने अपनी मर्ज़ी और अपनी खुशी से लिए, बार बार मना करने के बाद भी। तो उनकी एक्साइटमेंट का लेवल डबल हो जाना था। लेकिन फिर स्पेस का बहुत इशू आ रहा था, क्योंकि माशाल्लाह सामान उनका ज़्यादा था और कार्टन्स भी ज़्यादा थे, और नीचे वाले किचन को भी हम लोगों ने भी यूज़ में लेकर आना था एक दो दिन के लिए। सो उसके लिए हमें फिर सेटिंग करना ज़रूरी थी। और फिर नई नई दुल्हन के साथ लग के उनसे क्या सारी चीज़ें अनपैक वगैरह कराना कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा कि कुछ चीज़ें जो उनकी पड़ी हैं वो पड़ी रहने देते हैं, वो अपने हाथ से उनको सेट कर लेंगी। वैसे तो इंशाल्लाह हमारा किचन एक ही रहने वाला है, नीचे वाला यूज़ करने का प्लान नहीं है, क्योंकि नीचे से अच्छी वेंटिलेशन ऊपर वाले एरिया में है और नीचे बहुत ज़्यादा मैस नहीं करना चाह रहे। तो उसके लिए फिर हम लोग नीचे वाला वैसे तो यूज़ नहीं कर रहे किचन, लेकिन एक दो दिन के लिए जस्ट करेंगे, क्योंकि घर में शिफ्ट होने के बाद से अभी कुरान खानी नहीं कराई है। और जिस तरह के प्रीवियस व्लॉग्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इतने सारे काम में, तो आपके सामने ही था कि हमने अभी ऐसा कुछ भी नहीं, पढ़ाई वगैरह का सिस्टम नहीं किया। तो वो इंशाल्लाह करेंगे, और उसके लिए भी किचन मैं नीचे वाला ही यूज़ करूँगी, घर पर बनाएंगे जो भी बनाएंगे। और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कुकिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो भी व्लॉग बनाएंगे और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। और किचन का अलग से सेटिंग का अगर व्लॉग मैं ना भी शेयर कर सकी ना, तो कोई ना कोई काम करते हुए जितना भी मैं रिकॉर्ड कर सकी ना, उसके लिए भी मैं अलग से व्लॉग शेयर करूँगी। पर उसके लिए ज़रूरी है कि आप व्लॉग को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है आपके साथ शेयर कर सकूं और आप तक पहुंच सके। तो अगर तो आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक कर दें। अगर आपको कुछ भी व्लॉग में अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें। और मैं आपसे मिलती हूँ एक दिन के बाद एक और न्यू व्लॉग के साथ इंशाल्लाह ताला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।